नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 का फरवरी का महीना मेष राशि से मीन राशि तक का कैसा जाने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे फाइनेंस की, लव रिलेशन की, मैरिड लाइफ की, एजुकेशन की, करियर की और लास्ट में हम बात करेंगे रेमेडीज की भी कि आपको इस महीने कौन सी रेमेडी कर लेनी चाहिए। इस वीडियो को आप चंद्र राशि से देखेगा और D1 चार्ट में जो असेंडेंट में राशि है उसके हिसाब से देखेगा। 50% आप राशि से और 50% असेंडेंट के हिसाब से जब दोनों को टोटल करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी इस वीडियो को आप गाइडेंस समझेगा, ना कि प्रॉपर प्रेडिक्शन, क्योंकि प्रॉपर प्रेडिक्शन जो है वो आपके खुद के चार्ट के दशा, महादशा, अंतर्दशा और कौन से प्लानिटरी पोजीशंस कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर मैं आपसे पूछूंगी, मैंने नवतारा सिद्धांत की एक वीडियो बनाई है, योनि की वीडियो बनाई है, ज्योतिर्लिंग की वीडियो बनाई है और आपका स्पाउस आपको कुंडली में कहाँ से दिखेगा, D1 चार्ट वाली ये वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में और बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है ज़रूर मुझे बताइएगा। अब विलंब नहीं करते हैं और जान लेते हैं कि फरवरी 2026 का प्लैनेटरी पोजीशंस क्या रहने वाला है। तो पूरे महीने को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो मीन राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं और ये पूरा महीना यहीं पे बैठे रहेंगे। राहु देव जो है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और केतु जो है वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं और ये पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में रेट्रो पोजिशन में है और ये पूरा महीना ऐसे ही रेट्रो होंगे और ये पूरा महीना ये तीनों चारों जो प्लैनेट्स हैं ये जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे बैठेंगे। इसके अलावा 4 फरवरी को मरकरी जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा जब राहु के साथ उसकी युति होगी। 6 फरवरी को वीनस जो है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव जो हैं वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और 23 फरवरी को फाइनली मार्स भी कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इसका मतलब अभी जैसे कि मकर राशि में सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स एक एक करके जो हैं वो कुंभ राशि में ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांजिट कर लेंगे। इसीलिए जो सेकंड पार्ट की जो कुंडली है उसमें आप देखिए सारे प्लैनेट्स जो हैं वो 11th राशि में आ गए हैं। लेकिन साथ ही में जब 23 तारीख को मतलब एंड ऑफ द फरवरी मंगल देव जो हैं वो मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि की तरफ जाएंगे। उसके बाद 3 दिन के बाद मतलब 26 फरवरी को मरकरी जो है वो रेट्रो हो जाएंगे और इसी तरीके से ये पूरा जो महीना है ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि आपका ये महीना पावर, पेशेंस और पे ऑफ का रहने वाला है। आपकी 7.5 भी चल रही है। प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं तो पूरा महीना जो है शनिदेव आपके 12वें भाव में ही रहेंगे। राहु जो है वो आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में रहेंगे। इसी के साथ जुपिटर जो है वो रेट्रो पोजीशन में आपके 3rd हाउस में रहेंगे। केतु जो है वो आपके 5th भाव में रहेंगे ये पूरा महीना। और प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से 4 फरवरी को मरकरी, 6 को शुक्र, 13 को सूर्य और फाइनली 23 को मंगल देव भी कुंभ राशि में चले जाएंगे और जाके युति कर लेंगे। तो सबसे पहले युति जो है वो राहु देव की मरकरी के साथ होगी, फिर वीनस की होगी और उसके बाद 13 तारीख के बाद सूर्यदेव भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और एंड ऑफ द फरवरी तक मंगल देव भी जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और 26 तारीख को जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि मरकरी जो है वो रेट्रो हो जाएंगे। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी लाइफ की एनर्जी जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, ये महीना डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस का भी है और ये भी आपको सिखाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंस की। फरवरी 2026 में पैसा आपके पास आएगा लेकिन साथ ही खर्चा भी होता जाएगा और खर्चे भी आपके बढ़ेंगे क्योंकि राहु 11th हाउस में है। इनकम सोर्सेज, नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट से लाभ आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। मंथ के सेकेंड हाफ में मतलब जब आप के 11th हाउस में वीनस, मरकरी और सूर्य ये सब आ जाएंगे तब फाइनेंशियली स्ट्रोंगर जो है वो ज़्यादा आपका महीना रहने वाला है। पैसा आएगा लेकिन लेट फरवरी जब मंगल देव यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे, मतलब कि हैंड टू हैंड जो है फ्लो आपका बढ़ता जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, भाग्यस्थान का स्वामी जुपिटर जो है वो आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी है और रेट्रोग्रेड भी है, इसलिए खर्चे तो आपके बराबर होंगे। लोन, इन्वेस्टमेंट, लीगल पेपर, इन सब मामलों में कुछ जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो कमाई तो जहां आपकी बढ़ेगी वहीं वहीं
प्लानिंग के बिना पैसा जो है वो आपका टिकेगा नहीं। और स्पेशली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिस समय मरकरी जो है वो 26 फरवरी के बाद रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो ओवरऑल हेल्थ जो है स्टेबल दिख रही है। फर्स्ट हाउस हेल्थ और इम्यूनिटी को दिखाता है। उसका जो लॉर्ड है वो उच्च का होकर आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। सन और जुपिटर का भी सपोर्ट आपको रहेगा, तो कोई मेजर हेल्थ जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। शनि का भी आपके सेकेंड हाउस में दृष्टि है, तो हो सकता है थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड कफ इन्फेक्शन ये सब होने की संभावना है। 4 फेब के बाद जब मरकरी और राहु ये दोनों एक साथ आएंगे, इनका कंजंक्शन होगा, तो उस समय कुछ स्किन एलर्जी, इरिटेशन ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करिए। नींद इरेगुलर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ी केयर करेंगे तो पूरा महीना आपका स्मूथ जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुपिटर आपके थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है, मतलब कि रिवीजन, प्रैक्टिस और रीथिंकिंग ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस महीने बचना है। जब तक जुपिटर रेट्रो है तब तक डिस्ट्रैक्शन और मूड स्विंग्स पॉसिबल है, हो सकते हैं। और स्पेशली 15 फरवरी के बाद जो है आपको क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगी, जब सूर्यदेव जो है वो यहाँ पे ट्रांजिट कर लेंगे। फिफ्थ हाउस में केतु है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन, फोकस टूट सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि 13 फरवरी के बाद सूर्य जब 11वें भाव में आपके आ जाएंगे तो आपके फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट भी करेंगे, और यहाँ पे आपके एडमिशन, गवर्नमेंट एग्जाम, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेगा। आपके लिए एक एडवाइस है, कोई भी नया सिलेबस जो है उसको स्टार्ट करने से बेटर है जो आपके ओल्ड कंसेप्ट है, जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करिए। गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह की तैयारी अगर करना चाहते हैं या कहीं एग्जाम देना चाहते हैं तो सूर्य के गोचर होने के बाद ये एक बेस्ट टाइम रहेगा, एक्सेलेंट टाइम रहेगा। आपको यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर लेना चाहिए। बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप की, मैरिज रिलेशनशिप की। तो फरवरी में आपका लव जो है वो मिक्स्ड रहेगा लेकिन मैनेजेबल रहेगा। जो सिंगल्स हैं, 6 फरवरी के बाद जब वीनस यहाँ पे ट्रांजिट कर जाएंगे 11th हाउस में, तो हो सकता है फ्रेंड्स या सोशल सर्कल में कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका बने। कमिटेड हैं जो लोग, जो रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। स्पेशली ये आप ध्यान रखिएगा 23 फरवरी और 13 फरवरी, मतलब कि जिस समय सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेगा, वहाँ से 23 फरवरी तक, जब तक मंगल देव उधर नहीं आएंगे तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैशेस जो हैं वो हो सकते हैं। आपके लिए एक एडवाइस है, अपने वर्ड्स पे, अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रखें, रिएक्शन थोड़ा कम करें, रिस्पॉन्स थोड़ा कम करें। रोमांटिक मोमेंट्स भी आएंगे लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हम मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं तो 7th हाउस लॉर्ड वीनस स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। स्पाउस के माइंड में करियर ग्रोथ, न्यू आइडियाज़, फ्यूचर प्लानिंग, ये सब चीज़ें आएंगी जो कि आपके लिए भी बेटर है। आपके स्पाउस को सक्सेस और प्रोग्रेस ज़रूर देगी। और शनि का एस्पेक्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो सकता है कि मुंह से कुछ टफ वर्ड्स, कुछ हार्ड वर्ड्स आपके स्पाउस से निकल सकते हैं, या छोटी मोटी बातों का थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ही दिख रही है आपकी मैरिज लाइफ भी। अगर हम भाग्य की बात कर लेते हैं तो भाग्य का जो स्वामी है जुपिटर, वो 3rd हाउस में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है और आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। और आपका जो लगन लॉर्ड है, मतलब मंगल देव जो हैं, वो ऑलरेडी उच्च के होके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि 23rd को आपके गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो देखा जाए तो भाग्य आपका साथ अभी पूरा महीना बहुत आराम से देगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके की आप कोई गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सिल्वर खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपको फरवरी का जो महीना है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए फ़ायदा है। 23 फरवरी के बाद थोड़ा सा कॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु और मंगल दोनों मिल जाएंगे और अंगारक योग आपके 11th हाउस में बनेगा। तो जल्दीबाजी से आपको बचना है। पेशेंस रखेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि वही आपका एक हथियार बनेगा जो पूरे महीने आपके काम करेगा और आगे भी काम करेगा, क्योंकि फरवरी के एंड में जो है वो मंगल देव वहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, जो कि आगे काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे। तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी आपके लिए बोल रही हूँ कि किसी भी तरीके की जल्दीबाजी से आपको बचना है। अब बात कर लेते हैं करियर ग्रोथ की।
तो करियर इस महीने आपका स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि डेफिनेट बात है कि आपका लगन का स्वामी मंगल जो है वो एग्जॉल्ट होकर आपके दशम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य और मंगल दोनों 1 तारीख से 13 फरवरी तक वहीं पे ही है। तो ये काफ़ी अच्छा समय है, लीडरशिप कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके बॉसेस जो हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपकी मेहनत को देखेंगे, नोटिस करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा करियर के हिसाब से टाइम है ये। और उसके बाद भी आगे जाके जब मंगल देव 11th हाउस में आपके ट्रांजिट कर जाएंगे तो अंगारक योग बनेगा, लेकिन फिर भी गेन्स ऑफ फुलफिलमेंट का जो टाइम है वो रहेगा, तो आपके लिए वो भी बेनिफिट है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई तरीके का आप चाहते हैं कि आप अपनी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या अपने प्रोफेशन में पोजीशन जो है चेंज करने के लिए या प्रोग्रेस के लिए आप अपने बॉस से डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 13 फरवरी से पहले कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। याद रखिएगा कि लक जो है ना वो पूरा आपका साथ दे रहा है, बस आपको एक्शन लेना है और एक्टिव रहना है। बिजनेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिजनेस ओनर्स जितने भी हैं फरवरी 2026 में उनको ग्रोथ भी दिखेगी, और उनको ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, उनको बेनिफिट दिखता हुआ नज़र आएगा। नेटवर्किंग उनकी इंक्रीज होगी, पुराने क्लाइंट्स उनके पास वापस आएंगे, और उसके बाद ऑनलाइन वर्क, कंसल्टेंसी, पब्लिक डीलिंग में अगर कोई काम करता है तो ये एक्सेलेंट टाइम उन लोगों के लिए होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, एनआरआई क्लाइंट्स हैं अगर आपके, जो कि बाहर के ओवरसीज क्लाइंट्स अगर हैं, तो यहाँ पे इनकम के रास्ते आपके और ज़्यादा खुलेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर वर्क, इन सब चीज़ों पे आपको काफ़ी पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, और स्पेशली इस चीज़ का आपको ध्यान ज़्यादा रखना है तब जब मरकरी जो है वो रेट्रो होगा। ऑल्दो मरकरी 26 को रेट्रो होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो 5-6 दिन पहले से होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि कोई भी पेपर वर्क वगैरह होगा तो उसको 20 तारीख के बाद आपको डबल चेक करना है, उसके बाद ही उस पर काम करना है। रेमेडीज के लिए आपको हनुमान चालीसा कर लेना चाहिए, मंगल के बीच मंत्र करिए क्योंकि मंगल आपके लगन का स्वामी है, उसके साथ सूर्य को जल दीजिए, और साथ ही में महाशिवरात्रि आ रही है, ये बेस्ट टाइम है रुद्राक्ष पहनने का। अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इस समय आप अपने रुद्राक्ष को एक्टिवेट करिए, उसको रिचार्ज करिए और उसको दोबारा धारण करिए। और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना है तो आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं और वहाँ से आप रुद्राक्ष जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना है तो इस टेबल में आप देख लीजिए, इसमें आपके नक्षत्र के हिसाब से रुद्राक्ष मेंशन है। आप उस पर्टिकुलर रुद्राक्ष को खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, और रुद्राक्ष के बारे में कोई और जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मंथ के एंड में मैं एक एस्ट्रो वास्तु की वेबिनार कर रही हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। बात कर लेते हैं टॉरस राशि की, मतलब वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों का 2026 फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए डेस्टिनी, करियर और मैच्योरिटी, इन सब की बड़ी परीक्षा लेकर आ रहा है ये महीना। जान लेते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी होंगी। सबसे पहले तो आप लोगों का जो शुक्र है, जो आपका लगन लॉज है, वो सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, ये सब आपके नवम भाव में, मतलब कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। राहु आपके दशम भाव, मतलब करियर के स्थान में बैठे हैं, और ये पूरा महीना यहीं पे बैठे रहेंगे। केतु चतुर्थ भाव में है और पूरा महीना यहीं पे बैठे रहेंगे। बृहस्पति रेट्रो होके आपके द्वितीय भाव में, मतलब सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि आपका फाइनेंस का, मनी का हाउस है, और ये यहीं पे पूरा महीना रहेंगे। शनि एकादश भाव, मतलब 11th हाउस में, इनकम में और विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले हाउस में बैठे हुए हैं, और ये भी पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। ओवरऑल थीम में अगर देखा जाए तो लक एक्टिव है, लेकिन कंट्रोल, मतलब कि नियंत्रण जरूरी है। मींस करियर तो स्ट्रांग दिख रहा है आपका, लेकिन खर्चों पे आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जो कि सेकंड हाउस का स्वामी है। इनकम फ्लक्चुएट जरूर होगी आपकी ये पूरा महीना, मतलब सडन गेन्स भी हो सकते हैं, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचें, कोई भी क्विक प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े। कोई अगर बोलता है कि यहाँ पे पैसे लगाइए, पैसे आपके चौगुने हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। आपको सही रिसर्च करना है। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको चाहते हैं तो जिसको ज़्यादा नॉलेज है उन्हीं से बात करिए और उसके बाद ही किसी चीज़ की शुरुआत करिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फरवरी की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग के जो डेज हैं, वहाँ पे इनकम आपकी मैनेजेबल रहेगी, लेकिन जैसे ही मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 23 के बाद, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, काफ़ी बढ़ने लगेंगे। तो आपके
एक्सपेंसेस को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसलिए किसी भी तरीके की फाइनेंशियल डिसीजन, कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि कोई भी गलत फैसला आपको लॉन्ग टर्म नुकसान दे सकता है। अगर हम हेल्थ की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस रहेगी, थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी, सब आपको ऐसा कुछ फील होगा कि सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल रही हैं, सब कुछ आपके हाथों से फिसल रहा है। पर अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, मेंटल एंग्जाइटी जो है वो धीरे धीरे आपकी कम भी होती जाएगी। और अगर देखा जाए तो हेल्थ में अप्स डाउन्स थोड़े बहुत पॉसिबल हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, नेक इन्फेक्शन, टूथ से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, कोल्ड कफ, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, सर्वाइकल इशू भी आपको हो सकते हैं। तो इस महीना आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। आपको अपनी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रांग रखना है। कुछ भी फालतू खाना पीना जो है उसको करने से पहले बहुत चीज़ें सोच समझ के आपको खाना है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में है और उनकी दृष्टि भी अष्टम भाव में है। ऑल्दो अष्टम भाव में जुपिटर की सारी दृष्टि जो है शुभ होती है, बट सिर्फ खाने पीने का अगर ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरीके की आपकी एनर्जी जो है वो लो नहीं होगी। लेकिन बैक पेन का इशू, डाइजेशन का इशू भी, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हो सकती हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि प्लानिटरी कनेक्शंस जो हैं वो हेल्दी रिकवरी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि 13 तारीख के बाद से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाइजेशन की इशू है या किसी भी तरीके की हेल्थ इशू है, तो वो आपको रिकवरी होती हुई नज़र आएगी। तो ये महीना एक तरीके से देखा जाए तो सेकेंड हाफ जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा जाता है। बस आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है थोड़ा सा। एजुकेशन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो 5th हाउस एजुकेशन का होता है, और वहाँ का जो मरकरी लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए हैं अभी 26 तारीख तक तो ठीक है। 26 तारीख को जब ये रेट्रो हो जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत होगी। इनफैक्ट मरकरी जब राहु के संग कंजंक्शन में करेंगे 4 फरवरी के बाद, तब भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है वो आपके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि अपने ऊपर किसी भी तरीके का डाउट ना रखें, आपको सब कुछ आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एडमिशन फॉर्म कहीं कहीं आप फिल कर रहे हैं, कहीं पे कोचिंग आप लेना चाह रहे हैं, कहीं नई जगह आप कोई अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ के करिए, बहुत अच्छी तरीके से मतलब रीचेक करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। किसी भी तरीके की जल्दीबाजी मत करिए, और स्पेशली 26 फरवरी के बाद, क्योंकि 26 फरवरी के बाद मरकरी रेट्रो हो जाएंगे, तब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। ओवरऑल फिर भी अगर देखा जाए तो आप अपने टैलेंट पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि आपको जितना कुछ आता है, कन्फ्यूजन में मत रहिए कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही। आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें जो हैं वो दिमाग से उतर रही हैं और मैं सब चीज़ें भूल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको आएंगी। ओवरऑल स्टडीज़ जो हैं वो अच्छी है, बस कन्फ्यूजन जो है उसको छोड़ के थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी पॉसिबल है, स्पेशली आफ्टर 4 फरवरी जब मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा। तो कुछ ईगो क्लैशेस आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। शनि की दृष्टि भी वहाँ पे है, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है उसका बिहेवियर जो है थोड़ा स्टबन हो सकता है। आपके लिए एडवाइस यही है कि छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगे और जितना हो सके उसको अवॉइड करेंगे तो फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। नहीं तो फिर वो छोटी छोटी बातें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि फिर वो आगे जाके मैनेज होना मुश्किल हो जाएगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा टेंशन पॉसिबल है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो इम्प्रूव होने लगेगी। स्पेशली 6 फेब के बाद जब शुक्र देव जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे और राहु और मरकरी के साथ आएंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोगों में आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहें और आपका मूड स्विंग हो, जिसकी वजह से आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हो, तो पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज़ है जो कि अच्छी न्यूज़ है ये, कि आपके पार्टनर का करियर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, फाइनेंशियल गेन्स उनको रहेगा और उनकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है और उस ट्रैवलिंग से उनको बेनिफिट हो सकता है। ये अच्छा है, तो इसलिए अननेसेसरी जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको अवॉइड करिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर लक, करियर और बिजनेस की बात कर लेते हैं तो करियर के हिसाब से ये महीना अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। करियर जंप होगा, मेजर ग्रोथ आपको नजर आएगी, क्योंकि भाग्यस्थान में तो सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आपका एक काइंड ऑफ हो सकता है कि आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपका रोल चेंज हो, आपको प्रमोशन मिले, आपका करियर जो है वो शिफ्ट हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। हो भी सकता है कि आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो।
इंटरनेशनल कनेक्शंस आपके बन सकते हैं, स्किल्स अपग्रेड करिए, हायर लर्निंग के लिए भी योग ये बन रहा है। मतलब आप अपने जो भी प्रोफेशन उसको अपग्रेड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। 17 फेब को सूर्य ग्रहण ज़रूर लगेगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, मतलब उसका इफेक्ट एटलीस्ट कम से कम आप समझ लीजिए कि बाद का जो सेकेंड हाफ का टाइम है वो आपकी लाइफ में पड़ेगा, जिसमें मेंटल प्रेशर और टेम्पररी कन्फ्यूजन जो है वो रह सकता है। लेकिन साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप मांगेंगे इस समय, उसको पूरा करने में, जो भी आप भगवान से मांगेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी, उसको पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। बिजनेस की बात अगर हम कर लेते हैं तो पहले के जो दिन है, पहले का जो पूरा महीना है, फर्स्ट हाफ मंथ जो है वो एक काइंड ऑफ अ प्लानिंग और फाउंडेशन को बनाने का है। और आप यहाँ पे जो काम करेंगे, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जो भी आप अपने बिजनेस में कोई चीज़ लगाएंगे, वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आपको नज़र आएगा। ट्रेवल्स हो सकते हैं, ट्रेवल में मीटिंग हो सकती है, आपके नेटवर्किंग से आपको लाभ हो सकता है, पार्टनरशिप इंक्रीज हो सकती है, आप कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट फ्रेंचाइजी के आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, और इन सब चीज़ों के लिए ये बेस्ट टाइम है। शनि 11th हाउस में आपको प्रॉफिट स्टेबिलिटी देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का, तुरंत अभी कि अभी आप सोचो कि आपको प्रॉफिट मिलेगा वो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट ज़रूर देगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी आयरन की फैक्ट्री हो, मशीनरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर, ये लैंड रिलेटेड बिजनेस में कोई काम करता है तो उनके लिए फेवरेबल टाइम है। 6 फेब के बाद थोड़ा सा आपका बिजनेस में फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जैसे ही शुक्र जो है वो ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि में। रेमेडीज के लिए आपको लक्ष्मी माता को सफ़ेद फूल अर्पित करिए, हो सके तो रोज करिए, मैं रोज के लिए बोलूँगी, और नहीं तो शुक्रवार शुक्रवार ज़रूर करिए शाम के समय। उसके बाद पॉसिबल हो तो एक बार श्री सूक्तम का पाठ जो है वो ज़रूर सुनिए। मैंने श्री सूक्तम के पाठ की एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें, अगर आपको कंठस्थ याद है तो आप उसको आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं याद है तो आप एक बार उसको सुन भी सकते हैं। उसको भी आप एक बार सुन लें शाम को किसी समय चलते फिरते भी, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये महीना जो है वो फाइनेंशियली बेनिफिट करेगा। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा करिए और उगते हुए सूरज को जल दीजिए, और शुक्र का बीज मंत्र जो है वो तो आपको रोज 108 पर करना ही करना है। और उसके साथ साथ महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि में रुद्राक्ष धारण करने का सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपने ऑलरेडी रुद्राक्ष पहना हुआ है तो उसी रुद्राक्ष को एक्टिवेट करिए, ये एक्टिवेट करने का बेस्ट टाइम है। और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ है तो मैंने ये जो एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के हिसाब से देखिए कि कौन सा नक्षत्र में आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उस रुद्राक्ष को पहनिए। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट में भी जाके रुद्राक्ष को वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको लेनी हो तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ मंथ के एंड में मैं एक वेबिनार कर रही हूँ जो कि एस्ट्रो वास्तु का है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए यह महीना चेंज, डीप लर्निंग और बोल्ड डिसीजन का रहने वाला है। पहले बात कर लेते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस की। तो प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरीके से हैं। आपका राशि स्वामी बुध मरकरी, जो कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के साथ आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड है। केतु जो है आपके तीसरे भाव में है। शनिदेव जो है दशम भाव में है और यहीं पे पूरा टाइम रहेंगे। केतु भी वहीं रहेंगे। जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में ही ये पूरा महीना रहने वाले हैं। राहु आपके नवम भाव में है और पूरा महीना ये यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये प्लैनेटरी सेटअप इन टर्न्स पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड मंथ आपका बन रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंथ स्टार्ट जो आपका होगा उसमें इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, डेप्थ में होगी, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव जो ये महीना आपका दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। पैसा भी आएगा लेकिन साथ ही साथ खर्चा भी आपका बढ़ता जाएगा। फर्स्ट हाफ जो है वो आपका प्रिपरेशन और प्लानिंग का है, और सेकंड हाफ जो है वो एग्जीक्यूट करने का है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जब तक आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हाफ महीना सिर्फ प्रिपरेशन में करिए, जो कुछ भी आपने सीखा है उस चीज़ को आप दोबारा रिकॉल करिए, दोबारा रिमाइंड करिए, प्रैक्टिस करिए, और सेकेंड हाफ महीने में उसको एग्जीक्यूट करिए, तभी ये पूरा महीना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइनेंस के लिए कि मनी वाइज आपका ये महीना कैसे रहने वाला है।
इनकम जनरली आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, उस पर आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपके लिए यही टिप है इस पूरे महीने कि किसी भी तरीके की जल्दीबाजी ना करें, इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से चेक करिए, स्पेशली जिस समय मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा 26 फरवरी के बाद। इनफैक्ट 20 तारीख के बाद से ही अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स अपना कर पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करा रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप साइन कर रहे हैं, तो उसको 2-3 बार अच्छी तरीके से चेक करिए। यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है जो कि आपके लिए दिक्कत करेगा। सेकेंड हाफ के टाइम स्पेशली आफ्टर सेकेंड हाफ मंथ में आप सोच सकते हैं कि ये दिक्कत आपकी आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ के टाइम जब पहला महीना जो 20th के बाद आपके पास कोई पुराना कहीं पे किसी ने पैसा आपसे लिया हुआ हो, उधार लिया हो, और या फिर कहीं पे आपको पैसे देने हो, ये हो सकता है। तो उस तरीके के आपके पास बिल्स वगैरह आ सकते हैं, ऐसे बिल्स जो कि आप भूल चुके हैं, जिसकी पेमेंट करने के लिए, और आपके एक्सपेंसेस आपके सर पे हावी हो सकते हैं। अगर हेल्थ की हम बात कर लेते हैं तो नर्वस सिस्टम, एग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग, ये सब चैलेंजेस तो आएंगे इस पूरे महीने। अब चेस्ट, लंग्स, कफ, कोल्ड और नी जॉइंट पेन भी आपको इशू हो सकता है, बैक एक का इशू आपको हो सकता है। 4 फेब के बाद मरकरी का ट्रांजिट 9th हाउस में हो जाएगा, तो उस समय थोड़ा सा आपकी हेल्थ जो है वो रिकवर करेगा, लेकिन जब वो फिर 26 तारीख के बाद रेट्रो हो जाएंगे तो फिर सेम सिचुएशन जो है वो हेल्थ के हिसाब से होगी। लेकिन साथ ही में क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, राहु के साथ मरकरी आके कंजंक्शन करके बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आई में एलर्जी होने की संभावना है, उसका आप ध्यान रखिएगा। और कुछ ये भी हो सकता है कि कोई डेंटल इशू आपको होए। एजुकेशन वालों की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशन के हिसाब से इस समय आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो आपके जितने भी वीक एरियाज हैं उनको रिवीजन करने का होना चाहिए, ना कि नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने का होना चाहिए। मतलब कि आप प्रैक्टिस करिए, जो भी काम आपने करा हुआ है उसको दोबारा सीखने का, दोबारा चेक करने का, क्योंकि जो पुराने ओल्ड कंसेप्ट हैं उस पर मास्टरी अगर आप फोकस करेंगे तभी आप नई चीज़ों की शुरुआत ढंग से कर पाएंगे। नहीं तो आप दोनों तरफ पैर फंसारेंगे तो फिर दोनों तरफ आपको दिक्कत होगी। इसलिए पहले अपने पुरानी सारी चीज़ों को कंटेस्ट करिए, ये टाइम एक्चुअली इसी चीज़ का है। स्टूडेंट्स अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहते हैं कि एग्जाम देना चाहें, तो 26 तारीख से पहले पहले एग्जाम्स जो भी आप देंगे वो काफ़ी आपके फेवर में रहेगा। 26 के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशन की, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लव में, लव लाइफ में, और कम्युनिकेशन को थोड़ा स्ट्रांग करिए, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखिए, तो फिर चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। 9th में राहु है, ओवर रिजेटिव एटीट्यूड आपका रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा हल्का फुल्का छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ एक बॉन्ड जो है वो सही होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और हो सकता है कि फैमिली के साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने का भी आप इस महीने सोचें, या फिर घर में रेनोवेशन वगैरह भी आप करा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, स्पेशली ऑनलाइन या ट्रैवल करने के दौरान। तो कोई भी ट्रैवल वगैरह भी आपकी कुंडली में नज़र आ रहा है, तो ट्रैवल का ऑप्शन हो तो ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि कोई जीवन साथी अगर कोई सिंगल है तो आपको मिले और आपकी शादी हो जाए, या शादी की बात आप कर सकें। मैरिड लाइफ के बारे में अगर देखते हैं तो पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, आपकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग रहेगी। आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपकी जो है बॉन्डिंग जो है इस टाइम अच्छी रहेगी, और उनके संग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। करियर और बिजनेस की बात कर लेते हैं तो फरवरी 2026 इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव मंथ आपका रहने वाला है, स्पेशली मिथुन राशि के लिए। आपका लगन में जुपिटर है जो कि रेट्रोग्रेड है। पुराना कोई पेंडिंग वर्क है जो कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करना है आपको। अपने स्किल्स जो आपने कुछ अधूरे छोड़े हैं उनको इस समय कंप्लीट करिए, उनको पूरा करिए, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में है। अगर रिसर्च, अकल्ट, इन सब चीज़ों में है, एस्ट्रोलॉजी में है आप, तो फिर
ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए यही एडवाइस है कि फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन करने में, अपनी पुरानी चीज़ों के पुराने स्किल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद आगे बढ़िए, तभी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। रिजल्ट आपको डेफिनेटली आगे के महीनों में नज़र आएगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोग के लिए जो फर्स्ट हाफ मंथ है उसमें आपको आपको मौका मिलेगा अपने सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करने का। मतलब अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए, आप थोड़ा वहाँ पे प्रॉपरली ऑडिशन करिए, चेक करिए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे आप लोग जो है वो मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये टाइम फोकस करने का है, अपने आप को करेक्ट करने का है। लेकिन आप ये फर्स्ट हाफ में आप करेक्शन करिए और सेकेंड हाफ का जो महीना होगा आपका, वहाँ पे आप देखिएगा कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स में भी आपको बेनिफिट जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मीडिया में कम्युनिकेशन, राइटिंग, मार्केटिंग, टीचिंग, आईटी स्किल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सब चीज़ों में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं दिख रहे हैं। और सेकेंड हाफ के बाद न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू प्रोजेक्ट्स या फिर अगर नौकरी पेशा है तो ट्रांसफ़र के योग भी आपके बन रहे हैं प्रमोशन के साथ। आपका भाग्य इस वक्त आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, साथ देगा। ऑल्दो राहु वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आगे जब प्लैनेट सारे वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे तो आपका भाग्य जो है प्रबल आपके साथ ये पूरा महीना रहने वाला है और आपको सपोर्ट करने वाला है। और वो सपोर्ट जो है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आपको नजर आएगा। रेमेडीज के लिए आपको गणेश जी को हरे रंग का कपड़ा और 5 लड्डू जो है बूंदी के, बेसन के 5 लड्डू जो है वो अर्पित करिए। उसके साथ साथ आप बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसको 108 बार तो आपको रोज पढ़ना ही है। हनुमान चालीसा पढ़िए, सूर्य को जल दीजिए। और उसके साथ साथ महाशिवरात्रि आ रही है, अगर आपने रुद्राक्ष धारण करा हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है रुद्राक्ष को एक्टिवेट करने का। और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ है और आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो इस टेबल में देखिए कि आपके नक्षत्र के हिसाब से आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसको आप चंद्र राशि के नक्षत्र के हिसाब से देखिए और उस रुद्राक्ष को आप धारण करिए। ये बेस्ट टाइम होता है रुद्राक्ष पहनने का। और अगर आप लेना चाहते हैं रुद्राक्ष तो मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के बारे में और भी कोई जानकारी आपको लेनी हो तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंथ के एंड में मैं एक एस्ट्रो वास्तु की वेबिनार भी रख रही हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की, मतलब कैंसर साइन का 2026 फरवरी का महीना कैसे जाने वाला है। तो कर्क राशि वालों, आपका ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल हीलिंग और लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो है वो लेकर आ रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे हैं। तो आपके राशि स्वामी चंद्रमा हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल सब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल उच्च के होके बैठे हुए हैं। राहु जो हैं वो कुंभ राशि में बैठे हुए यहीं पे रहेंगे। जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठे हैं, रेट्रो पोजीशन में बैठे हैं, वहीं पे रहेंगे। राहु जो हैं वो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, वो पूरा महीना यही रहेंगे। शनिदेव भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं, वो भी यहीं पे रहने वाले हैं। और केतु जो हैं वो आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और वो भी पूरा महीना यहीं पे रहने वाले हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सारे प्लैनेट्स आपके एक साथ जो हैं वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जो मंथ एंड तक सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। कर्क राशि वालों, आपका ये महीना अचानक बदलाव, हिडन अपॉर्चुनिटीज, इमोशनल डिटॉक्स का रहने वाला है। पुरानी सारी चीज़ों का अंत होता हुआ आपको दिखाई देगा और नई चीज़ें जो हैं उसकी शुरुआत का ये महीना रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनेंस के बारे में, मनी के बारे में कि आपका ये महीना कैसा रहने वाला है। तो अष्टम भाव आपका सक्रिय होने से लोन, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, पुराने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं वो सामने आ सकते हैं। वक्री गुरु जो हैं वो भी जो है गुरु वक्री होने की वजह से फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हैं वो भी सुधरने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अचानक खर्चे हो सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। परिवार से जुड़कर खर्चे हो सकते हैं, मतलब परिवार के लिए खर्चे हो सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम किसी को भी उधार देने से आपको बचना है। हो सके तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में आपको मुश्किल होगा। पैसा भी नहीं मिलेगा और रिश्ते भी आपके खराब होंगे इस समय। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो किसी सलाहकार से बात करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मंथ के सेकेंड हाफ में आपका पैसा
कहीं अटक सकता है, इसलिए उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं तो इस महीने आपको डाइजेशन से रिलेटेड एसिडिटी, ब्लोटिंग, चेस्ट, लंग, थ्रोट, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्लीप साइकिल भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, नींद आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि डोनेशन करें, जितना आप डोनेशन कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कहा जाए तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक, मतलब 1 से 7 फरवरी तक थोड़ा सा अपनी हेल्थ का एक्स्ट्रा केयर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14-13 फरवरी के बाद जब सूर्य जो है वो ट्रांजिट से आपके 7th हाउस से जाके 8th हाउस में चला जाएगा, तब उस समय कुछ चीज़ें जो हैं आपकी हेल्थ हिसाब से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सुधरेंगी। लेकिन राहु के साथ जब मंगल और राहु दोनों एक साथ मिलेंगे, उस समय भी सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव हेल्थ वाइज हो सकती हैं। तो आपको ये पूरा महीना अपना, ये पूरा ही महीना नहीं, इनफैक्ट अगला महीना भी, नेक्स्ट मंथ भी आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ससुराल पक्ष से भी आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव आपका पूरी तरीके से एक्टिवेट होने वाला है। और उसके बाद इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो स्टमक से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा खाने पीने का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अंगारक योग यहाँ पे बनेगा राहु और मंगल के दोनों के मिलने की वजह से, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट चपेट भी आपको लग सकती है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि उस चोट चपेट से बचने के लिए एक तो पहले तो खाना, फास्ट फूड वगैरह या उल्टा खाना जो है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर पॉसिबल है तो ब्लड को ज़रूर डोनेट करिए। एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो वक्री गुरु जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि रिविजन करिए, अपनी चीज़ों को करेक्शन करिए, और ओल्ड कंसेप्ट को पहले अपने स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद नई शुरुआत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी पुरानी जो चीज़ें आपको आती हैं उसकी प्रिपरेशन आप करते रहेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, तो आगे जो चीज़ें वो अच्छी रहेंगी। कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए ये टाइम जो है, या उनकी कोचिंग करने के लिए ये टाइम जो बेस्ट है, इस समय प्रिपरेशन करने का टाइम है। तो मतलब अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर लीजिए 23 फरवरी तक स्पेशली। उसके बाद फिर अंगारक योग बन जाएगा मंगल का और राहु का दोनों का मिलके, तो उस समय आपकी जल्दीबाजी होने से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अभी मंगल एक्सॉल्टेड है, फोकस आप कर सकते हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग है। तो बहुत इजीली आप कोई भी चीज़ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी सब्जेक्ट को चूज करके या अपने जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं उस पर और ज़्यादा क्लैरिटी कर सकते हैं। लव लाइफ की अगर आप बात करते हैं तो ये महीना जो है लव लाइफ के लिए एक तरीके से रोमांटिक हीलिंग का रहने वाला है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म होगी, इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपकी ठीक होगी। थोड़ा सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, ये सब चीज़ें जो हैं आप अपने पार्टनर के साथ जो है वो शेयर करेंगे। एक क्वालिटी टाइम जो है वो अपने पार्टनर के साथ आप शेयर करेंगे। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि दिक्कत आएगी तब, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से ज़्यादा होगी, तभी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो जो है वो डिससेटिस्फैक्शन का कारण हो सकती है। इसलिए बाउंड्रीज को मेंटेन रखिए और चीज़ों को इजी गोइंग रहने देंगे, तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट रहेंगी। जो लोग सिंगल्स हैं उनका नया इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। फ्रेंडशिप से लव का योग भी बनने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे बस जल्दीबाजी मत करिए, मैं यही बात बोलूँगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शादी का प्रॉपरली योग जो है वो आपकी कुंडली में बन रहा है। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। तो जो लोग कमिटेड है, जो लोग मैरिड है, सप्तम भाव में मल्टीपल प्लैनेट्स आने की वजह से स्पाउस का फोकस जो है वो कम्प्लीटली करियर में रहेगा अपने, और उनका करियर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग इस समय रहेगा। उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, दोनों चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। मैरिड लाइफ ओवरऑल आपकी पॉजिटिव है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से ज़्यादा बिजी रहे और उसकी वजह से आप जो है वो आपको समय ना दे पाए। तो इस समय मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा उनकी बात में हाँ में हाँ मिला दीजिए, नहीं तो ईगो क्लैशेस होने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आया हुआ है, तो आप लोगों के बीच में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो ठीक रहेंगी। करियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, भाग्य तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, और भाग्य भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो शनिदेव भाग्य का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा स्लो हो रही है। डिले तो डेफिनेटली शनिदेव करेंगे, तो चीज़ें स्लो होंगी लेकिन स्टेबल रहेंगी।
और भागेश जो आपके हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं रेट्रो होके। तो क्या होगा कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी बड़े फैसले हैं ना जो आप लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, कहीं पे कोई बिजनेस एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, या कहीं प्रमोशन का सोच रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं, जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम जो है अभी सब चीज़ों को पोस्टपोन करने का, स्पेशली जब तक जुपिटर आपके रेट्रो हैं। जब जुपिटर जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं। मैं भी उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी, बेटर है जब जुपिटर कर्क राशि में मतलब आपके लगन में आ जाएंगे तो उसके बाद आप कुछ भी इस तरीके का एक्शन लीजिएगा। करियर वाइज जो है मंगल जो है वो एक्सेलेंट पोजीशन में है, क्योंकि मंगल उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बट मेरा सजेशन यही है कि कोई भी जॉब वगैरह जो है उसको चेंज करने में अभी थोड़ा सा समय दें। अभी चेंज करने का ये प्रॉपरली टाइम नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि जॉब चेंज करना ही है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो 13 से पहले पहले कर लीजिए। 13 के बाद जो है उसको बिल्कुल अवॉइड करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो भी जितना हो सकता है कि इस समय को थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। नहीं तो बेवजह क्या होगा कि आपके जहाँ पे भी आप नई जगह जाएंगे वहाँ आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, उन सब लोगों से आर्गुमेंट होने की पूरी पूरी संभावना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो पार्टनरशिप यहाँ पे प्रबल नज़र आ रही है, और पार्टनरशिप भी होगी, पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और नेगोशिएशन से भी आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन काम करते हैं, कंसल्टेंसी में है, मेडिकल, प्रॉपर्टी या फूड बिजनेस में भी अगर आप हैं तो आपको ग्रोथ अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि वाले 2026 आपके लिए इमोशनल मैच्योरिटी और आत्म मंथन जो निर्णय है ना उनको लेने का महीना है। मतलब पेशेंस रखिए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, फिर ये महीना जो है वो आपके एक्शंस जो है उसके हिसाब से अगर आप लेते हैं तो ये टाइम सही रहेगा। आपके लिए जो बेस्ट रेमेडी है उसके लिए आपको शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए, सोमवार को चढ़ाइए, और पॉसिबल हो तो रोज चढ़ाइए अपने घर के किसी पास के मंदिर पे जाके। चंद्र का बीज मंत्र जो है वो 108 बार, ये तो आपको रोज ही करना है। उसके साथ हनुमान चालीसा और सूर्य को जल देना है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये सब बोलूँगी कि शिवरात्रि आने वाली है। अगर आप लोगों ने रुद्राक्ष ऑलरेडी पहना हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है अपने रुद्राक्ष को एक्टिवेट करने का। और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ है तो इस लिस्ट को देखिए। इस लिस्ट में आपकी चंद्र राशि के आधार पर आप अपना कोई रुद्राक्ष जो है वो पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंथ के एंड में मैं एक एस्ट्रो वास्तु की वेबिनार रख रही हूँ, आपको उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करिए। अब बात कर लेते हैं लियो राशि मतलब सिंह राशि वालों का फरवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। तो लियो राशि वालों, आपका फरवरी 2026 का जो मंथ है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ एनालिसिस का महीना है। आपको आत्म चिंतन करना है, अपने आप को देखना है, अंतर्मुखी होना है। इस चीज का आपका ये वाला महीना रहने वाला है। जान लेते हैं सबसे पहले प्लैनेटरी पोजीशन कि फरवरी 2026 में आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। तो केतु आपके प्रथम भाव में बैठे हुए जो आपकी खुद की राशि में है। मंगल उच्च के होके छठे भाव में बैठे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र जो हैं वो आपके छठे भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। 13 फरवरी के बाद सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। राहु जो है वो सप्तम भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और 4 फरवरी को बुध जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 6 को शुक्र आ जाएंगे। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं और आपकी ढैया भी चल रही है। बृहस्पति आपके वक्री हैं जो कि एकादश भाव में आपको गेन्स फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर वाले हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसी के आधार पर आपका ये पूरा महीना जो है वो समझते हैं। केतु आपकी राशि में है, इसलिए जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको रोक रही थी, जो आदतें, लोग या सोच आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही थी, अब आपको उन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। एक तरीके का इस महीने का आपका मंत्र है, पुरानी आदतें छोड़िए, नई रणनीति को अपनाइए और खुद को साबित करिए। ये खुद को साबित करने का महीना है। सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं
करियर वाइज कि करियर आपका 2026 फरवरी में कैसा जाने वाला है। तो ये महीना कंपटीशन जीतने का है। इंटरव्यू, एग्जाम, ऑफिस, पॉलिटिक्स, हर चीज में आपकी पकड़ जो है वो मजबूत रहेगी। मंगल उच्च के होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात आपकी विक्ट्री मोड जो है वो फुल ऑन है। जो लोग काफी समय से मेहनत कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 13 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे, उसी के टाइम आप देखिएगा आपकी पब्लिक इमेज, पहचान, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जो हैं बढ़ने लगेंगी। बॉस, सीनियर्स और अथॉरिटी वाले लोग जो हैं उन लोगों से आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी अपने आप प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। पार्टनरशिप और क्लाइंट्स, इन सब के भी योग जो हैं वो आपके बन रहे हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, क्योंकि वो सरप्राइजेस आपके लिए टेस्ट भी हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। आपकी मेहनत तय करेगी कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। एक सजेशन जरूर मैं आपको दूंगी कि बिना टारगेट के कोई भी काम मत करिए। कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाइए, अपना टारगेट जो है वो उसको मेंशन करिए कि आपको कौन सा टारगेट कितनी देर में अचीव करना है, और उसके बाद उसको काम करना शुरू करिए। ये महीना डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो बृहस्पति वक्री होकर आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं। रेगुलर इनकम आपकी बनी रहेगी, मतलब पैसों की तंगी आपको नहीं रहेगी पूरा महीना। आपका यहाँ पैसा आपके नेटवर्क के थ्रू ही आएगा, तो नेटवर्क आपका स्ट्रांग रहेगा। उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो शुरू का महीना है, जो हाफ महीना है, उसके बाद एक तरीके से धन संचय के आपको बेहतर मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है, और इनफैक्ट जो आपने पुराने इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उन सब से आपको बेनिफिट भी मिलने लगेगा। आपको ये फर्स्ट हाफ के बाद, जो सेकेंड हाफ का जो टाइम है आपका फरवरी का, उसमें होना शुरू हो जाएगा। आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आप अपनी सुख सुविधा में खर्चे करेंगे। मतलब कुछ लग्जरी आइटम खरीदने में खर्चे करेंगे, अपने खुद के ऐश के लिए आप अपने खर्चे जो हैं करेंगे। तो खर्चों पे थोड़ा आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज अगर हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट हाउस इम्यूनिटी का होता है, और सूर्य देव जो है अभी छठे भाव में बैठे हुए हैं। और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य और मंगल छठे भाव में बैठते हैं तो शत्रु हंता योग भी बनाते हैं, और आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होती है। आपकी हेल्थ की जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी आपका ये महीना ठीक रहेगा, स्टेमिना सही रहेगा। लेकिन शोल्डर पेन, आपके शोल्डर्स जो हैं वो, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, ये इश्यूज जो हैं वो आपको हो सकते हैं। इसका आपको मतलब कैलकुलेट करके रखना है, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है, शनि अष्टम में बैठे हुए हैं। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात कर सकते हैं तो महीने की जो शुरुआत है उसमें ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप सोचेंगे ज़्यादा और थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा स्लो रहेंगे। तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग से बचना है, प्रोकास्टिनेशन से बचना है। बस पेशेंस रखिए। ग्रह जो हैं आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पेशेंस अपने रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, और आपका मन जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। खुद से लड़िए मत, मतलब अपने साथ ज़बरदस्ती मत करिए, थोड़ा इजी गोइंग रहिए और जस्ट गो विद द फ्लो। इस मंत्र को ये पूरा महीना जो है वो अपने साथ रखिए। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना जो है वो कैसा जाएगा। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है कंपटीशन एग्जाम देने का। इंटरव्यू में कोई प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, कहीं इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। आप बिल्कुल वहाँ पे आगे जा सकते हैं, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कोई नए कोचिंग, नए क्लास, नया कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर नया चूज करना चाहते हैं, तो ये एकदम सही समय है आपको आगे स्टेप लेने का। बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि आपके पंचम भाव में है, जो कि ब्लेसिंग्स भी देगी और न्याय भी देगी। मतलब आप बिल्कुल सही चीज करेंगे। एक और चीज है जिससे आपको बचना है, वो है प्रोकास्टिनेशन। जैसे मैंने बोला, सोचना नहीं है ज्यादा, आपको करने पे इस समय बिलीव करना है। तो वो करेंगे तो फिर चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहेंगी। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो केतु की वजह से शुरुआत में थोड़ा सा डिटैचमेंट आपको फील हो सकता है अपने पार्टनर से। डाउटफुल नेचर आपका हो सकता है, आपकी वजह से ही दिक्कत होगी, आपको खुद को कन्फ्यूजन होगा, और उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में अचानक कोई नोक झोंक, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसमें आप कुछ दिन एक दूसरे से बात भी ना करें। लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी, और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें सही हो जाएंगी। स्पेशली 13
13 फरवरी के बाद चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड होंगे और हालात जो है वो बेहतर आपको दिखने लगेंगे। ध्यान रखिएगा अपनी वाणी पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। वो अगर आप बोलेंगे तो फिर रिलेशनशिप में नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। मैरिड लाइफ की अगर हम बात कर लेते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पे आप अपने स्पाउस को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, आप उन पे थोड़ा सा विश्वास करिए। आपका डाउट जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है और आपके खुद के डाउट की वजह से दिक्कत आ सकती है। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ पकड़ भी ले रहे हैं तो आपको बात की खाल नहीं निकालनी है और चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना है और अवॉइड करना है। अगर इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे तो फिर चीज़ें सही रहेंगी। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी इस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनके हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक राहु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं तब तक आपको अपने स्पाउस के साथ ना ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और उन पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी क्लैशेस होना जो है वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ पूरा आपस में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपस में बात करेंगे तो चीज़ जो है सॉर्ट आउट होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके लक की। तो भाग्य जो है वो भाग्य स्वामी जो है आपका मंगल है और वो उच्च का होके बैठा हुआ है। बृहस्पति भी मतलब जुपिटर भी लाभ स्थान में बैठा हुआ है तो और सूर्य की भी इस समय अच्छी स्थिति है। तो देखा जाए तो ओवरऑल भाग्य आपका प्रॉपरली साथ देगा, आपके लिए भाग्य जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है। कोई बड़ा काम है जो आप करना चाहते हैं, कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कहीं पे चेंज करने का, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे आप हाथ डालना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप जा सकते हैं। ढैया आपकी डेफिनेटली चल रही है, लेकिन बाकी प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और आपके लिए फ़ायदा करेंगे। बस आपको करना है कि अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बोलने से पहले सोच समझ के बोलेंगे, सेल्फ एनालाइज करिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो करियर में जीत आपकी रहेगी। रिश्तेदारों के संग रिश्ते आपके अच्छे, संबंध जो हैं वो अच्छे होंगे और जीवन साथी मतलब आपकी मैरिड लाइफ जो है वो भी सही रहेगी। और इन सब चीज़ों में आप जो है बहुत कुछ सीखेंगे भी, आपको पता भी चलेगा कि आपको अपने आप में कहाँ कहाँ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। और रेमेडीज़ के लिए जो आपको करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने लगन के स्वामी सूर्य को जल देना है, जो कि आपको रोज़ देना है। उसके साथ साथ 108 बार सूर्य का जो बीज मंत्र है वो ज़रूर आप पढ़िए। हनुमान चालीसा आपको रोज करना है। और उसके साथ साथ शिवरात्रि आ रही है, तो आपने अगर रुद्राक्ष पहना हुआ है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, उसको एक्टिवेट करिए शिवरात्रि के टाइम और उसको दोबारा धारण करिए। और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना है तो अपनी चंद्र राशि के आधार पर टेबल में दिए गए हैं रुद्राक्ष के नाम, उनमें से कोई रुद्राक्ष जो है आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको रुद्राक्ष लेना है तो मेरी वेबसाइट में जाके आप वहाँ से रुद्राक्ष को परचेज भी कर सकते हैं। और उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वेयर रुद्राक्ष। उसके साथ साथ मंथ के एंड में मैं एस्ट्रो वास्तु का एक वेबिनार रख रही हूँ, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि मतलब वर्गो राशि की। वर्गो राशि के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा जाने वाला है। तो वर्गो राशि, ये महीना आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस, करियर स्टेबिलिटी और स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने का मंथ है। प्लानिटरी पोजीशन को पहले देख लेते हैं कि आपके प्लैनेट्स की स्थिति जो है आपकी क्या रहने वाली है फरवरी के पूरे महीने। आपका जो खुद का राशि लॉर्ड है मरकरी, वो आपके 5th हाउस में बैठा है, जहाँ पे सूर्य, मंगल, शुक्र ये सब बैठे हुए हैं। राहु पूरा महीना यहीं पे रहने वाले हैं। शनि आपके 7वें भाव में पूरा महीना यहीं रहने वाले हैं। जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान में। और केतु आपके 12वें भाव में ही रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ मरकरी जो है 4 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएगा 6th हाउस में। मरकरी के साथ साथ शुक्र जो है वो 6 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएगा और सूर्य जो है वो 13 फरवरी को ट्रांजिट कर जाएंगे। और मंगल जो है वो 23 फरवरी को आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। और 6ठे भाव में ये सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे जहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं। तो मंगल और राहु और सूर्य ये सब बैठ के यहाँ पे शत्रुहंता युग भी बनाने वाले हैं। लेकिन ये मंथ के एंड की बात है, यही रहेगी आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस पूरे महीने। तो पूरा महीना अगर देखा जाए तो आपका महीना बताता है कि प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व होगी, स्मार्ट ग्रोथ होगी, और यही पूरा महीना जो है वो इंडिकेट करता है। तो शनि जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है।
इसमें क्या होगा कि रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ने वाली हैं और आपके पेशेंस का टेस्ट भी होगा। आप एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है अपने पार्टनर से महसूस करेंगे, आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, शनि डिले देता है, मतलब कि लेट, धीरे धीरे, शनै शनै करता है। जैसे जैसे फरवरी का महीना बढ़ता जाएगा और मार्च की तरफ जाता रहेगा तो आपके रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएंगे। एग्जॉल्टेड मास जो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, उच्च का मंगल, ये आपको क्रिएटिविटी देगा। एक तरीके से आपकी क्रिएटिविटी एकदम हाई पीक पे होगी। यहाँ पे अगर टेक्निकली किसी फील्ड में अगर आप हैं, किसी भी काम में, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बारीकी में जाएंगे, टेक्निकली उसमें और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा। एग्जाम होगा, कंपटीशन हो गया, रोमांस हो गया, आपके बच्चे भी हैं तो वो भी बच्चे भी आपके सपोर्ट आपको करेंगे ये पूरा महीना। और इसके बाद 23 को मंगल जो है वो आपके छठे भाव में आ जाएगा। ये समय जो है ना कैलकुलेट, रिस्क लेने का है। एक तरीके से आप लॉजिकली चीज़ों को समझ के डिसीजंस ले सकते हैं और वो डिसीजंस आपके जो है बेनिफिट में ही रहेंगे, क्योंकि पंचग्रही राजयोग जो है वो आपके छठे भाव में भी बनने वाला है, जो कि बन जाएगा आपके मिड फरवरी के बाद से। तो लास्ट का जो सेकेंड हाफ का जो आपका जो टाइम है फरवरी मंथ का, उसमें आपके सारे जो ग्रह हैं वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो शत्रु हंता योग भी बनाएंगे, डेली वर्क, कंपटीशन, एनिमीज और जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व है सारी होगी। नौकरी वगैरह में भी आपको बेनिफिट मिलेगा जहाँ भी आप जॉब करते हैं। तो फरवरी के अंत तक एक तरीके से देखा जाए तो आपको विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी, आपके ऑब्स्टिकल्स आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं करियर की कि करियर वाइज आपका ये महीना कैसे जाने वाला है। तो फरवरी 2026 आपका एक तरीके से मैं कहूँगी कि गोल्डन महीना है आपका। जुपिटर रेट्रोग्रेड दशम भाव में है। इमीडिएट प्रमोशन जो है वो अगर आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आपको सिस्टम जो है उसके हिसाब से चीज़ें जो हैं उसमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, मतलब कि आपकी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती हुई दिखेंगी। बॉसेस जो हैं वो हो सकता है कि आपके परफॉर्मेंस जो भी आप काम करें उसको रिव्यू करें, उसको देखें, उसको दोबारा चेक करें और उसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करें। एक तरीके से हार्ड वर्क अब आप कर चुके हैं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क वाली स्ट्रेटेजी जो है उसको अपनाइए। जो काम इस वक्त करने की ज़रूरत है उसको करिए और आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो काम इस वक्त आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट में मिलेगा। तो ये टाइम एक्चुअली आपको अपने काम को सही करने का है। बॉसेस आपके काम को रीचेक कर सकते हैं और उसको रीचेक करके हो सकता है आपको बेनिफिट हो। जितने भी जॉब ढूंढने वाले लोग हैं, ये महीना जो है वो जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है जॉब मिलने की। स्पेशली आपके कनेक्शन जो है वो फॉरेन लैंड से हो सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है एमएनसी कंपनीज़ वगैरह में। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाने का, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। मतलब कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि कोई पंगा अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके बेनिफिट में होंगी। फिनेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, मनी वाइज बात कर लेते हैं कि 2026 फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा। तो इनकम आपकी स्टडी रहेगी। अटका हुआ कहीं पैसा है आपका, किसी ने लिया हुआ है, तो हो सकता है इस महीने के अंत तक आपको कोई वापस दे जाए या वहाँ से आपको मिल जाए। क्योंकि उच्च का जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए स्टॉक मार्केट में, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, बिजनेस में आप जो है अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट जो है वो अपना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जुपिटर इस समय रेट्रोग्रेड है। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचना है। किसी एक्सपर्ट के एडवाइस लेके अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो 5th हाउस यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, एसआईपी हो या म्यूचुअल फंड हो। लव रिलेशनशिप की हम बात कर लेते हैं तो शनि आपके सप्तम भाव में है। आपके पार्टनर हो सकता है काम में आपको बिजी देखें और उस बिजी होने की वजह से आपको अटेंशन थोड़ा कम मिले और आप थोड़ा सा इमोशनली आप बेटर फील ना करें, आपको लगे कि आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनका काम जो है, व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए वर्क एनवायरनमेंट से कनेक्शन हो सकता है, मतलब कोई आपके काम की जगह जहाँ पे आप वर्क करते हैं
वहाँ पे कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि आपके साथ जो है आप, हो सकता है कि आपकी शादी उससे हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शनि यहाँ पे है, कोई भी काम, जो भी कोई भी रिश्ता आपका जो जुड़ेगा वो किसी ना किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पे लव रोमांस की बात ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। मैरिड लाइफ की अगर आप बात करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होने वाली है। पार्टनर का जो करियर है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली आपको दिखेगी, लेकिन साथ ही में आपका गुस्सा जो है वो आपके पार्टनर में ज़्यादा दिखेगा। आप जो है इमोशनल डिस्टेंस फील करेंगे, जिसकी वजह से आप उन पे गुस्सा करेंगे। तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग से, मतलब अपनी चीज़ों को थोड़ा ट्रांसपेरेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ें जो हैं वो सही रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो भी आपके जो रिश्ते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। हेल्थ वाइज अगर देख लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, गट हेल्थ, इंटेस्टाइन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज का बहुत ज़्यादा इस पूरे महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 फरवरी के बाद मरकरी राहु दोनों मिल जाएंगे और मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा कुंभ राशि में जहाँ राहु बैठे हैं। तो इनके कंजंक्शन से आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन भी होने की पूरी संभावना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें रहेंगी, इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। मार्च एक्सॉल्टेड है, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। आप लोग जो है ना हर काम में परफेक्ट जो है ना वैसे भी रहते हैं। आपको परफेक्शन में काम करना ज़्यादा पसंद है। आपको लगता है हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, चीज़ें सिस्टमैटिकली होनी चाहिए। तो ये 12 महीना मैं आपको बोलूँगी ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचें, नहीं तो उससे एंग्जाइटी ज़्यादा होगी। परफेक्शन को इस महीने थोड़ा छोड़ दें, थोड़ा इजी गोइंग हो जाए तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी आपके लिए। एजुकेशन के मामले में देख लेते हैं कि 2026 का महीना कैसा जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जो फोकस है वो अच्छा रहेगा, मेहनत तो उनको लेकिन ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेडिकल में, रिसर्च में, अकाउंटिंग, टेक्निकल, डिफेंस, गवर्नमेंट एग्जाम, इन सब चीज़ों में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। डिफेंस में, गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स में, कहीं पे आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि 13 फेब से पहले कर लें या फिर 23 फेब से पहले कर लें। मतलब कि आप वेट ना करें मंगल के वहाँ आने का, मंगल के आने से पहले पहले आप इस चीज़ को कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। रेमेडी के लिए आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने लगन के स्वामी बुद्ध का बीज मंत्र करिए, 108 बार रोज करिए, हनुमान चालीसा रोज करिए और सूर्य को जल दीजिए। उसके साथ साथ महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपने इस टाइम रुद्राक्ष कोई धारण करा हुआ है तो उसको एक्टिवेट करिए, और अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना हुआ है तो ये मैंने टेबल दिया हुआ है, आप अपने चंद्र राशि के आधार पर जो नक्षत्र आपके चंद्रमा जैसे नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके हिसाब से रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, आप चाहें तो उस वेबसाइट से रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के बारे में और भी जानकारी आपको लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ मंथ के एंड में मैं एक वेबिनार रख रही हूँ जो कि एस्ट्रो वास्तु का है, और इस वेबिनार में का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिए।